अमित शाह ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी नक्सलाइट्स को सियासी पनाह देने की कोशिश कर रही है, जो कि मुल्क के सलामती निजाम के लिए खतरनाक है। इन्होंने कहा कि नक्सलाइट्स ने 40,000 कबाइलियों को हलाक किया और कांग्रेस उनसे बातचीत की वकालत कर रही है। अमित शाह कहते हैं कि जो लोग हथियार उठाकर आईनी निजाम को चैलेंज करते हैं, उनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। इन्होंने खबरदार किया कि तमाम नक्सलाइट्स अगर 31 मार्च 2026 तक हथियार ना डालें तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने बड़े पैमाने पर बदउनवानी की और मौजूदा रेवंत रेड्डी हुकूमत ने ना तो कोई मुकदमा दर्ज किया और ना ही किसी को सजा दी। अमित शाह के मुताबिक तेलंगाना पहले केसीआर खानदान का एटीएम था, अब दिल्ली कांग्रेस का बन चुका है। अवाम ने बदउनवानी के खिलाफ वोट दिया, लेकिन कांग्रेस को इख्तियार देकर बदउनवानी के बाप को इख्तियार सौंपा है। बड़ा करप्शन किया या नहीं किया भाई बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो, किया है नहीं किया? और जोर से बोलो, किया है या नहीं किया? और जोर से बोलो, किया है या नहीं किया? धारानी, कालेश्वरम, टीएसपीएससी, सिंगरेनी भर्तियां, ईएएम, सीईटी की परीक्षाएं, ये सारा करप्शन किया था ना। अब तेलंगाना की जनता रेवंत रेड्डी गारू को लाई, एक में भी केस किया है क्या? अरे बोलो भाई, किया है क्या? ये तेलंगाना पहले चंद्रशेखर राव जी के परिवार का एटीएम था, अब कांग्रेस दिल्ली का एटीएम बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी भ्रष्टाचार टीआरएस के शासन की तरह ही हो रहा है। आज भी नक्सलियों को बचाने की बात हो रही है। आज भी मोदी जी की योजनाओं को नीचे लागू नहीं होने दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं कहने आया हूं, एक बार किसान, दलित, आदिवासी, महिला और युवा का भला चाहते हैं, मेरे पिछड़े वर्ग का, ओबीसी का भला चाहते हैं, तो वो भला केवल मोदी जी की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है।